कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई देशों से वैक्सीन की प्रगति को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कई देशों में वैक्सीन विकास के चरण में है, तो कई देशों में मानव परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि किस देश में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार होगा। ऐसा में भारत भी वैक्सीन बनाने की रेस में पीछे नहीं है। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। दरअसल भारत कोविड-19 का टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में प्रमुख रूप से शामिल हो गया है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिलने के बाद टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक मिलकर जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रहे हैं, उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले चरण में 375 लोगों पर ट्रायल हो रहा है। इसी के तहत PGI रोहतक में शुक्रवार को 3 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ और अच्छी बात ये रही कि किसी पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हम सबके लिए हरियाणा में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें PGIMS रोहतक एक है। बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का आज ह्यूमन ट्रायल रोहतक PGI में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। भारत के साथ ही और कई और देशों में भी वैक्सीन से जुड़ी प्रक्रिया उन्नत चरण में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इस रेस में आगे चल रही है। वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले उसका ह्यूमन ट्रायल जरूरी होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बन रही है, उसका भी ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। वहां भारत में जन्मे दीपक पालीवाल पर इसका ट्रायल हुआ है। कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती बन गई है। शोधकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका है वैक्सीन। ऐसे में तमाम संस्थान और देश विकराल होती बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन पर अपने संसाधन झोंक रहे हैं।